आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन टैग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में जानें कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन जैसे हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ पूछना, प्रश्न करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तब कब पूछते हैं, कब जानने का कोशिश करते हैं? जब हमें कुछ नहीं जानकारी रहती, तब हम अगले आदमी से, श्रोता से कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन में जब हमें कुछ भी नहीं जानकारी रहती है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो का मतलब हुआ कि हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में कि वह कहाँ रहता है। इसलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम पूछते हैं। Where do you live? अब ये हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि वह कहाँ रहता है, लेकिन Where do you live? तो अब इसमें हम लोग जो है, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पूछते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। जवाब देता है I live in भागलपुर। तो अब आई लिव इन भागलपुर उन्होंने जवाब देता है। अब इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन टैग के रूप में अगर परिणत करें, चेंज करें, तो क्या बनेगा? आई लिव इन भागलपुर I live in भागलपुर, I meant I। अब इसको अगर दूसरे रूप से हम कहें you are live in Patna, aren't you? अब देखिए कि क्या डिफरेंस हुआ। क्वेश्चन में हम लोग जानना चाहते हैं कि वह कहाँ रहता है और हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग में हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मालूम रहती है, और लेकिन हम आश्वस्त होना चाहते हैं उसी आदमी से कि क्या सही है, जो मुझे सूचना मिली है इसमें सही है या नहीं। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्वेश्चन टैग के लिए जो है, जब दो भाग में सेंटेंस रहती है, एक एसर्टिव रहती है या इंपरेटिव रहती है, और दूसरी भाग रहती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। अब जैसे देखिए हम लोग, अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग डिपेंडेंट सेंटेंस पर रहता है। उसमें दो भागें होती है। दो भाग क्या है? यू टेक टी। अब यहाँ हम लोग इस भाग को अलग कर सकते हैं और इस भाग को अलग कर सकते हैं। इस भाग में है क्या है
एसेप्टिव सेंटेंस है यू टेक टी, और इस भाग में जो है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आरंट यू। तो इसका मतलब है कि ये जो है डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है डिपेंड है दूसरे जो क्लाउज है उस पर डिपेंड रहती है। लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन में वह खुद इंडिपेंडेंट सेंटेंस होती है। जैसे यहां जब हम लोग क्वेश्चन किए डू यू टेक टी, तो ये डिपेंडेंट अपने पे डिपेंड है, स्वतंत्र रूप से है, और जब इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग का उपयोग करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब इंडिपेंडेंट जब हो जाती है, आप यहां देखेंगे ये क्वेश्चन जो है क्या है, डू यू टेक टी। तो डू यू टेक टी है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में है, इसलिए इसमें जो है क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस के रूप। निगेटिव सेंटेंस जैसे डू यू टेक टी, डोंट यू, ये क्वेश्चन बन जाती है क्वेश्चन टैग। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो है आई टेक टी, इसको जब हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एम आई मेंट यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव हो गया। अब देखिए शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजेंट शी। यहां क्या हो गया, इजेंट सी। ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। अगर इसी को हम बनाते हैं, देखिए क्या है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, अब यह देखिए हम लोग सेंटेंस है शी इज नॉट ब्यूटीफुल, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव एसेप्टिव सेंटेंस निगेटिव में है। तो अब इसको अगर हम क्वेश्चन टैग में के रूप में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इज सी, ये इस तरह की बन जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को ये देखना है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन टैग क्या है। पुनः मैं इसको रिवाइज करते हुए आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या होता है कि पूर्ण रूपेण मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, तब हम पूछने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन उसके बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण मुझे कुछ भी सूचना नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वो क्वेश्चन हो गया। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं यानी कि उसके रहने का मुझे कोई भी पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है। तो इस सेंस में हम लोग पूर्ण जानकारी उससे जानना चाहते हैं। लेकिन जब उसी को हम क्वेश्चन टैग के रूप में करते हैं तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है, उसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तब उसके बारे में हम लोग उससे आश्वस्त होना चाहते हैं, उससे कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, मुझे जो सूचना मिली है क्या यह सही है,
तो इस सेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग दो भागों में बटी हुई रहती है। एक भाग एसर्टिव सेंटेंस के रूप में रहती है और दूसरा भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में रहती है। अगर एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जो है उसमें हम लोग निगेटिव लगाते हैं, निगेटिव होती है। और एसर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसको बनाने का कुछ नियम होती है। क्या नियम है जानने के लिए जब कभी हम लोग किसी नियमबद्ध में पड़ जाते हैं तो हमें बहुत बोझिल लगने लगती है कि ये रूल रेगुलेशन हमेशा हमें बांध देती है। लेकिन कुछ हमें जानकारी रखनी पड़ती है कि आखिर कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो उसके नियमबद्ध बंधे हुए रहते हैं। तो हम लोग जानेंगे क्वेश्चन टैग बनाने का नियम, रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। तो अब रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग में हम लोग जानेंगे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह है राम वेंट होम और डिडंट ही। तो क्वेश्चन अभी हमने आपको बता चुके कि जब क्वेश्चन टैग में दो भागें होती है, एक एसर्टिव सेंटेंस का भाग होती है और दूसरा होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भाग होती है। एसर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, एसर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगी। अगर मूल कथन एसर्टिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव होगी। अब यहां देखिए, यू टेक टी, यू टेक टी ये पॉजिटिव है और इसको जब हम क्वेश्चन टैग के रूप में परिणत करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरएंट अब दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे, सेंटेंस है यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अभी जो है एक भाग में एसर्टिव सेंटेंस के रूप में ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव भाग है, नकारात्मक सेंस के रूप में आता है, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जब क्वेश्चन टैग उसका बनाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, आर यू। तो इस तरह हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि ये दो भागों में बटी हुई है। एक भाग एसर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस होती है और दूसरे भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहती है। अगर एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगी और अगर एसर्टिव सेंटेंस निगेटिव होगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगी। अब दूसरा रूल हम लोग रखेंगे है कि जब सेंटेंस कमांड या रिक्वेस्ट पर हो तब उस सेंस में क्वेश्चन टैग्स हमें क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों सेंस में हम बना सकते हैं। क्या है कि जब कमांड या रिक्वेस्ट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव या पॉजिटिव दोनों सेंस में बना सकते हैं। जैसे देखिए,
यहाँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव में भी विल यू देकर बना सकते हैं। और दूसरी, जब इसको हम ओपन द डोर, निगेटिव भी देकर बना सकते हैं। ओपन द डोर ऑन यू। अब इसी को जब रिक्वेस्ट या कमांड निगेटिव सेंस में रहे तो वो हर हमेशा क्या होती है? अगर निगेटिव सेंस में है तो वो पॉजिटिव में बनेगा। अब इसी को हम बनाते हैं, देखिए, डोंट ओपन द डोर। ये हमें जो है क्या है? कमांड जो कर रहे हैं निगेटिव में है तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में ही होगा, इसलिए इसमें विल यू हम लोग लगाते हैं। ओके, अब हम तीसरा रूल देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इस सेंस में हो कि किसी को डांट या फटकार का बोध हो रहा हो तो उसमें हम लोग कांट का यूज करते हैं। जैसे देखो, अब देखिए यहां यूज योर सेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में है। अब इसको हम कह रहे हैं डांटने के सेंस में, यूज योर सेंस। तो इसको जब इंट्रोगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे तो कांट यू लगाएंगे। शट अप, देखिए जब कमांड इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में यहाँ डांटने का सेंस में आ रहा है तो उसमें हम लोग कांट यू का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं लेट से जब बनता है सेंटेंस तो उसमें शैल वी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ है लेट अस गो टू मार्केट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? शैल वी का यूज करेंगे। लेट का मतलब होता है इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं? प्रस्ताव रखते हैं। लेट अस गो, लेट अस गो। इस तरह हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने का सीखते हैं।
अब देखिए हम लोग इसको जो है कुछ एग्जाम्पल के तहत कुछ अब देखिए ही प्लेज फुटबॉल। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, डजंट ही। ये क्या है, एसेप्टिव पॉजिटिव सेंस में है और इधर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। कुछ जो हमें याद रखनी है क्या होता है, डू प्लस नॉट क्या बन जाता है, डोंट। इस तरह हम लोग याद करते हैं, डीड प्लस नॉट डिडंट, डज प्लस नॉट डजंट, will प्लस नॉट ऑन। ये हमें याद रखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। धन्यवाद।